अभी हम देखेंगे आज सैनिक स्कूल की जो वैकेंसी निकली है उसमें एक रिजर्वेशन किसको कितना मिलता है वो देखना है अपने को, और कौन सी स्कूल में कितनी सीट आई हैं उसके बारे में अपन अभी आज देखेंगे। देखिए रिजर्वेशन जो है वो कैटेगरी के हिसाब से, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ कि एक मान लीजिए किसी भी स्कूल के अंदर टोटल 100 सीट है, 100 सीट है, तो 100 सीट के ऊपर किस बेस के ऊपर आपको कितनी सीट कौन सी कैटेगरी की होंगी, तो उनको आप समझने की एग्जाम्पल में मतलब 100 सीट लेके चल रहा हूँ कि टोटल मान लीजिए यदि उस स्कूल के अंदर 100 सीट हैं, किसी भी स्कूल के अंदर जो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 100 सीट के बेस पे लेके चल रहा हूँ भाई। देखना यदि टोटल 100 सीट है तो 100 सीट के अंदर से होम स्टेट का मतलब ये हुआ कि जिस भी स्टेट के अंदर सैनिक स्कूल है वहां की वैकेंसी रहेंगी 67%। मान लीजिए राजस्थान में एक स्कूल है झुंझुनू, सैनिक स्कूल झुंझुनू, इसके अंदर 100 सीटें निकली हैं तो 100 में से 67 सीट तो है जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए, और 33% है अदर। 33% है अदर का मतलब ये हुआ कि अदर स्टेट के बच्चे हैं वो 33 बच्चे। यदि 100 बच्चे लेने हैं तो 100 में से 67 बच्चे तो कहां के लेंगे, राजस्थान के बच्चे लिए जाएंगे, और 33 बच्चे हैं जो अदर स्टेट के हैं जो अप्लाई कर सकते हैं सैनिक स्कूल के होम स्टेट के अंदर। इसी प्रकार से मान लीजिए बिहार के अंदर कोई सैनिक स्कूल है तो बिहार के अंदर यदि 100 सीट निकली तो 100 में से 67 बच्चे बिहार के लिए जाएंगे, 33% जो बच्चे हैं वो अदर स्टेट के लिए जा सकते हैं। तो ये तो एक आपका जो कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड किया कि टोटल 67 दो होगा वो तो अपना होम स्टेट का होगा, और 33% जो सीट होंगी वो किसकी होंगी, अदर स्टेट की होंगी। अब इनके अंदर भी डिवाइडेशन है। डिवाइडेशन क्या चीज दे रखा है कि इसके अंदर भी होम स्टेट वालों के अंदर भी कास्ट वाइज डिवाइडेशन अलग अलग होता है। कैसे डिवाइडेशन अलग अलग होता है, मान लीजिए आपके पास में मैंने अभी बताया कि 67 सीट होम स्टेट की हैं, लेकिन इस 67 के अंदर एससी के जो भी कैंडिडेट हैं, एसटी के जो भी कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कोई भी कैंडिडेट हैं, डिफेंस के कोई भी कैंडिडेट हैं, या फिर जनरल का कोई भी बच्चा है, तो इनका डिवाइडेशन अलग अलग होता है। कैसे डिवाइडेशन होता है उसको समझिए कि इस 67 का 15%, 67 का 15% मतलब अप्रोक्स 10 सीट कौन लेके जाएगा, एससी के बच्चों की होंगी। मतलब यदि टोटल 100 सीट किसी स्कूल में निकली हैं तो होम स्टेट के एससी के बच्चों की कितनी सीट है, 10 सीट है। ऐसे यदि हम एसटी की बात करें तो एसटी की सीट होती है, यदि टोटल 100 सीट निकली है तो होम स्टेट के एसटी के बच्चे 5, क्योंकि 7.5% रिजर्वेशन मिलता है एसटी को, 15% रिजर्वेशन है एससी का। इसी प्रकार से ओबीसी की बात करें तो इस 67 का 27% मतलब अप्रोक्स 18 सीट किसकी होंगी, जो बच्चे ओबीसी के हैं उनके लिए हैं। यदि कोई डिफेंस पर्सन है तो डिफेंस पर्सन की सीट कितनी होंगी, तो डिफेंस पर्सन की सीट होंगी इनके ऐड करने के बाद जो रिमेनिंग सीट बची, जैसे 10, 5 और 18, इन सबको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद 67 में से लेस कर दिया तो 34 सीट बची हैं। जितनी भी रिमेनिंग सीट होती हैं, बैलेंस सीट जो है, उस बैलेंस सीट का क्या किया जाता है, 25% किसको मिलती हैं, जो बच्चे डिफेंस के पास है। डिफेंस वाले जो भी कैंडिडेट है उनको कितनी सीट मिलेंगी, 9 सीट अप्लाई कर सकते हैं जो भी होम स्टेट के बच्चे हैं। ऐसे जर्नल की यदि बात करें तो जर्नल की अब जो रिमेनिंग सीट बच गई, 34 सीट थी, 34 में से हमने 9 सीट किसको दे दी हैं, डिफेंस वालों को दे दी हैं। तो अब जितनी रिमेनिंग बच गई, 34 में से 9 सीट और कम कर दीजिए, 25 सीट बच गई। तो ये जो बैलेंस सीट होती है वो किसके लिए होती है, जर्नल के लिए होती है। तो इसको आप जब टोटल करोगे, इस वाले को, इस वाले को, इसको, इसको, इसको और इसको, तो आपका टोटल सीट कितने बन जाएंगी, 67 सीट बन जाएंगी। तो 100 के एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूं कि होम स्टेट के अंदर एसटी के बच्चे हैं तो उनके लिए सीट है 5, एससी वालों के लिए 10, ओबीसी वालों के लिए 18, यदि कोई बच्चा डिफेंस का है तो उसके लिए 9 सीट है, जनरल का बच्चा तो 25 सीट है, टोटल मिलाकर के 67। इसी प्रकार से आप आइए इसके ऊपर, ये है अदर स्टेट। लिस्ट बी का मतलब है अदर स्टेट के कोई बच्चे हैं तो उनके लिए। अदर स्टेट का कोई भी बच्चा है तो अदर स्टेट के लिए टोटल 33 है। इस 33 सीट के अंदर भी डिवाइडेशन है, अगेन वही है, एससी के कोई बच्चे हैं अदर स्टेट में है तो उसको 15% किसका, 33 का, तो 5 सीट एससी के लिए होती हैं, 2 सीट है वो एसटी के लिए होती है।
9 सीट है वो ओबीसी के लिए है, रिमेनिंग जो बच गई उसके बाद में डिफेंस वालों की 4 सीट है और जनरल की 13 सीट है। ये अदर स्टेट के लिए है। किसी भी सैनिक स्कूल में, जैसे अभी कोई हरियाणा की सैनिक स्कूल है, उसमें राजस्थान का कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो राजस्थान के लिए कितनी सीट है, टोटल 33 सीट है। उस 33 के अंदर भी वो राजस्थान का बच्चा वो किस कैटेगरी का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का, उस हिसाब से ये एक एस्टिमेटेड सीट है, लगभग सीटें हैं। यदि हमने 100 सीट स्कूल के अंदर देखी तो हो सकता है किसी स्कूल में 90 हो, किसी में 80 हो, तो ये इनकी जो संख्या वो कम भी हो सकती है, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करने का तरीका यही, उसका जो रेशियो रहेगा वो 67 और 33 का रहेगा। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया कि टोटल यदि हम बात करें तो टोटल जो सीट ऑल ओवर 100 के अंदर हम बात करें कि टोटल कितनी होती है, तो 100 के अंदर आपने देखा कि होम स्टेट में 10 है, 5 अदर स्टेट में, तो टोटल मिलाकर के एससी के लिए कितनी सीट हुई, 15 सीट हो गई। एसटी के लिए कितनी हो गई, 7 सीट हो गई। ओबीसी के लिए 27 सीट है। इसी प्रकार से जो रिमेनिंग सीट 50% तो इनके पास में हो चुका है, रिमेनिंग जो 50 बची है उसको हम 13 तो इसको दे रहे हैं और 38 इसको डिवाइडेशन करके टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 100 पे हमने एग्जांपल लेके चले। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन सी सैनिक स्कूल में कितनी सीट है, ताकि हम उसी प्रकार से आइडिया लगा सकते हैं कि किस सैनिक स्कूल में सीट ज़्यादा है या कम है, हमें कौन से सैनिक स्कूल में बच्चे को फॉर्म फिलअप कराना चाहिए। तो उसके लिए मैं अभी आपको लिस्ट दिखा रहा हूं। उस लिस्ट के अंदर सारी सैनिक स्कूल के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उनकी बात करते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें अमरावती नगर, अमरावती जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट जो आई हैं इस बार, ये देखिए, यहां आप देखोगे एक बॉयज की सीट है, यहां आप देखोगे गर्ल्स की सीट है, यहां आप देखोगे तो ये टोटल वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ये फॉर क्लास 9th के लिए। इसको हमने 4 पार्टीशन है, किसी को समझना है उसको अच्छे से एक बार समझिए भैया। ये है सैनिक स्कूल में बॉयज, अमरावती नगर में यदि आप किसी सैनिक स्कूल के अंदर बच्चे का भरते हो तो 64 सीट बॉयज के लिए है, 10 सीट गर्ल्स के लिए है, टोटल 74 है। 74 में से 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। और 9th क्लास की बात करें तो ये जो पोर्शन है वो 9th क्लास का है। तो 9th क्लास के अंदर हम देखें तो बहुत सारी सैनिक स्कूल ऐसी हैं जिनमें नील है। नील का मतलब उसमें एक भी वैकेंसी नहीं है। जैसे हम बात करें अंबिकापुर, अंबिकापुर कहाँ है, तो अंबिकापुर के अंदर जो सीट है वो कितनी है, 0 है 9th क्लास के लिए। टोटल सीट है इसमें 100 और उसके अंदर जो डिवाइडेशन दे रखा है वो कहाँ है, ये रहा साहब। 100 में से 10 सीट तो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है और 90 सीट बॉयज के लिए। तो इसी प्रकार से मैं आपको 1 बाय 1 लिस्ट दिखा रहा हूं, आप आराम से इसको रोक करके देख सकते हो कि कौन सी सैनिक स्कूल में कितनी है। जैसे मान लीजिए 9th की बात करूं तो 9th के अंदर आप समझिए 24 सीट है टोटल। 24 सीट किस में, अमरावती में है। इस 24 के अंदर भी डिवाइडेशन है। 24 के अंदर अब होम स्टेट वालों को कितनी मिलेंगी, तो लिखा हुआ है होम स्टेट में एससी के कोई बच्चे हैं तो 3 सीट है, एसटी का कोई बच्चा है तो 1 सीट है, ओबीसी का बच्चा है तो उसके लिए 4 सीट है, डिफेंस के कोई बच्चे हैं तो उनके लिए 2 सीट है, जनरल का कोई बच्चा है तो उसके लिए 6 सीट है, अदर स्टेट का कोई बच्चा है तो उसके लिए एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, डिफेंस के लिए 1 है, जनरल के लिए 3 है। अभी देखिए कई बार क्या होता है, आप जब भी फॉर्म भरें तो ये वैकेंसी देखना बहुत जरूरी होती है। किस लिए जरूरी होती है, कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं। कैसे गलती कर बैठते हैं, अब एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अमेठी है, ये सैनिक स्कूल यूपी के अंदर अमेठी एक सैनिक स्कूल है, उसमें क्लास 9th में कोई दिक्कत नहीं है, 90 सीट है, 90 में से 80 सीट बॉयज के लिए है, 10 सीट गर्ल्स के लिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्लास 9th के लिए जो सीट है वो 6 सीट है टोटल। अब मान लीजिए 6 सीट है, अब 6 के अंदर में से क्लास 9th के अंदर जो है वो टोटल सीट कितनी है, 6 है। तो ये देखिए 9th क्लास में जो टोटल सीट है अमेठी के अंदर वो 6 है। अब कोई बच्चा है और वो बच्चा है ओबीसी का, यूपी का कोई बच्चा है ओबीसी का है, उसने सैनिक स्कूल अमेठी चूज कर ली 9th क्लास के लिए, उसने फॉर्म फिलअप कर दिया। अब वो क्या करेगा, पेपर दे के आएगा, उसके कितने भी अच्छे मार्क्स आए उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका सिलेक्शन, क्योंकि उसने इसको जब भरा था फॉर्म तो उसने अच्छे से देखा नहीं वैकेंसी कितनी है। अब जब वो देखेगा आकर के तो ओबीसी की वैकेंसी कितनी है, 0, ओबीसी की वैकेंसी नहीं।
जब वैकेंसी नहीं होंगे तो आप चाहे कितने मार्क्स लेके आओ, फुल में से फुल लेके आओ, चाहे आप कितना भी लेके आओ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये चीज बहुत जरूरी है। इस 6 में से 1 सीट एससी के बच्चे को ही मिलेगी, 1 सीट जो है वो डिफेंस के बच्चे को ही मिलेगी, 4 सीट है वो जर्नल को ही मिलेंगी, और वो भी किसको? होम स्टेट वाले को। अदर स्टेट वाले के लिए सब 0, एससी का 0, एसटी का 0, ओबीसी का 0, डिफेंस का 0, जनरल का 0। मान लो राजस्थान का कोई बच्चा है और उसने सैनिक स्कूल अमेठी चूज कर ली क्लास 9th के लिए, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो अदर स्टेट का, अदर स्टेट में क्या है? 0। इसलिए इन वैकेंसी को देखना बहुत जरूरी है फॉर क्लास 9th। 6th में तो हर स्कूल में वैकेंसी है, हो सकता है किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो उसमें हो सकता है वो बच्चा गलती से कोई गलत भी चूज कर ले तो उसके कुछ चांसेस हैं। लेकिन 9th क्लास में यदि कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है तो इस लिस्ट को एक बार जरूर देखे। यदि उसने ऐसा नहीं देखा तो उसकी जो है चांसेस, हो सकता है होशियार बच्चा हो लेकिन फॉर्म गलत भर दिया तो सिलेक्शन के चांस नील हो जाएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है, आपको फॉर्म फिलअप करवाना है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और आपका फॉर्म हम भर देंगे। उसकी भरने का कोई चार्ज नहीं है, जो फॉर्म फीस लगेगी बस वही फॉर्म फीस आपको देनी है। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9504999993। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कभी भी। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, तो इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। डीसी सैनिक एकेडमी के नाम से हम संस्थान चलाते हैं झुंझुनू राजस्थान के अंदर। हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की तैयारी करवाते हैं। तो देखिए, आपको इसी प्रकार से बालाचड़ी की बात करें तो बालाचड़ी सैनिक स्कूल गुजरात में है। उसके बाद में इसी प्रकार से भुवनेश्वर है। तो आप ये देखिए, यहां देखिए अंबिकापुर है, अंबिकापुर में नील है, बालाचड़ी में नील है, भुवनेश्वर में भी 0 है 9th क्लास, बीजापुर में भी 0 है, नील है। ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से रोक करके देख सकते हैं। ये आप आराम से हर सैनिक स्कूल के बारे में, किसी भी सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपको नीड है क्लास 9th के अंदर ध्यान दीजिए। बहुत सी सैनिक स्कूल ऐसी हैं जिनके अंदर इनकी वैकेंसी जो है वो नील आई है, नील आई है, उसमें आप बिल्कुल ना भरें। किसी में और में वैकेंसी है तो भी उसको देख करके भरें। ये है आपके पास थोड़ा सा इसके अंदर मिस प्रिंट है इस बार, तो ये कोरकुंडा है। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं, ये सैनिक स्कूल कोरकुंडा के बारे में है। और कहाँ ये कौन सी सैनिक स्कूल है तो अभी उनके इसके बारे में डिस्कस अभी करेंगे। मैप से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी स्कूल कहाँ पे है। कुंजपुरा है आपके पास में, मैनपुरी है, नगरोटा है, नालंदा है, ये सारी की सारी स्कूल, पुरलिया है। टोटल सैनिक स्कूल 33 हैं, 33 सैनिक स्कूल हैं। कुछ नए सैनिक स्कूल्स को भी इस बार अप्रूवल दे दिया है, तो उसकी लिस्ट में भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी जो आपको ये 33 सैनिक स्कूल है, इनमें से फॉर्म फिलअप करना है। इस 33 के अंदर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है 145 तिलैया, बिहार के अंदर है सैनिक स्कूल तिलैया, बिहार 145, सबसे ज्यादा वैकेंसी है 145। उसके बाद बहुत सी सैनिक स्कूल है, जैसे गोलपारा, गोलपारा के अंदर 110, गोलपारा के अंदर 110। उसके बाद में आता है एक येरा, 110 से पहले एक ये भी है भाई, भुवनेश्वर 115, भुवनेश्वर कहाँ है? 115। इसके अलावा है इसके अंदर 105। तो आप यदि देख रहे हो तो तिलैया सबसे ज्यादा है, तिलैया के बाद में भुवनेश्वर है, इसमें बहुत ज्यादा है, वह 115 सीटें हैं। उसके बाद में जो आपके पास चंद्रपुरा सैनिक स्कूल, चंद्रपुरा में 105 सीटें हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो गोलपारा में 110 सीटें हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली जो स्कूल है वो है आपके पास तिलैया, सबसे ज्यादा है तिलैया, जिसमें है 145। उसके बाद में सेकंड नंबर पे अभी मैंने आपको शो किया था, सेकंड नंबर पे आ रही है 115 वाली सीट, 115 मतलब भुवनेश्वर। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सी आ रही है? थर्ड नंबर पे आ रही है जिसमें 110 या 110 सीट है, गोलपारा। उसके बाद 105 सीट है किसके अंदर? चंद्रपुरा। और बहुत सी ऐसी स्कूल है जिसमें, जैसे बीजापुर है, उसमें 100 सीट है।
और काफी स्कूल हैं जिसमें 100 सीट है। झुंझुनू सैनिक स्कूल झुंझुनू, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में है, 100 सीटें हैं। ऐसे ही सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ जो है हमारे राजस्थान में है, उसके अंदर भी कितनी है, 100 सीटें हैं। तो आप आराम से इस लिस्ट को एक बार देखिएगा। आप अपने बच्चे को कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। किसी पेरेंट्स की राय होती है कि मैं बच्चे को ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहता, मैं राजस्थान में ही मेरे बच्चे को, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में ही किसी सैनिक स्कूल में उसको एडमिशन करवाना चाहता हूँ, तो वो राजस्थान। अब कौन सी सैनिक स्कूल कहाँ पे है उसके लिए देखिए मैं आपको एक छोटा सा मैप दिखाता हूँ एनिमेशन की मदद से, तो जिससे अपन पता कर सकते हैं कि कौन सी सैनिक स्कूल कहाँ पे। देखिए ये सैनिक स्कूल की लिस्ट है, आप आराम से देखिए। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर नगरोटा है, सैनिक स्कूल नगरोटा है, जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है सुजानपुर टीरा, सुजानपुर टीरा। ऐसे हम बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर कौन सी है, अपना जो घोड़ा खाल है वो उत्तराखंड के अंदर है। ऐसे हम बात करें हरियाणा, तो हरियाणा में कौन सी है, कुंजपुरा है। हरियाणा के अंदर एक और सैनिक स्कूल है रेवाड़ी। ये कुछ मैप ये पहले का है, इसके अंदर सारी सैनिक स्कूल नहीं है, इसके अंदर 26 सैनिक स्कूल है, 7 सैनिक स्कूल इसके अंदर बाद में और इम्प्लीमेंटेड होगी। जैसे राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ दे रखी है, राजस्थान में एक और बन चुकी है जिसका नाम है सैनिक स्कूल झुंझुनू। ऐसे यदि हम बात करें तो एमपी के अंदर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट नहीं दिखाई दे रही है, एक भी सैनिक स्कूल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 3 सैनिक स्कूल यूपी के अंदर भी बन चुकी हैं। एक सैनिक स्कूल अमेठी है, एक सैनिक स्कूल जो है वो आपकी झांसी में है, और एक सैनिक स्कूल जो है वो झांसी होगी, इसमें अमेठी होगी, और एक और है कहाँ पे वो सैनिक स्कूल है इसमें मैनपुरी, मैनपुरी के अंदर एक सैनिक स्कूल बन चुकी है। ऐसे बिहार की बात करें तो बिहार में 2 हैं, गोपालगंज है और नालंदा है, ये दोनों सैनिक स्कूल हैं। ऐसे ही आप देखें झारखंड के अंदर तलिया है, वेस्ट बंगाल के अंदर पुरुलिया है, और भुवनेश्वर के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी है, ये आप देख सकते हो पुरुलिया है। उड़ीसा में है भुवनेश्वर, अभी हमने देखा था जिसमें सीट काफी थी, सैनिक स्कूल उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सी है, भुवनेश्वर है। कोरकुंडा है, कहां पे, आंध्र प्रदेश में है कोरकुंडा, सैनिक स्कूल कोरकुंडा आंध्र प्रदेश में है। दूसरी सैनिक स्कूल कालीकेरी, कालीकेरी है आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर भी 100 सीटें हैं, वो भी ठीक है। अमरावती नगर, अमरावती नगर है तमिलनाडु के अंदर। कोजाकुट्टम, कोजाकुट्टम है केरल में। ऐसे ही हम बात करें तो क्या बीजापुर है, बीजापुर है कहां पे, कर्नाटका में है, कर्नाटका के अंदर जो है 2 सैनिक स्कूल है, बीजापुर है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देखोगे तो सैनिक स्कूल सतारा है। इसके अलावा भी एक जो है आपके पास में महाराष्ट्र की बात करें तो इस महाराष्ट्र के अंदर 2 सैनिक स्कूल है, एक तो सैनिक स्कूल सतारा है, दूसरा इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, एक सैनिक स्कूल चंद्रपुरा, सैनिक स्कूल चंद्रपुरा, वो भी कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है सैनिक स्कूल चंद्रपुरा। इसके अलावा झुंझुनू वाली मैंने आपको बता दी, 3 सैनिक स्कूल है जो यूपी के अंदर है, जो इसमें इंप्लीमेंटेड नहीं है, इस बॉक्स में नहीं है। एक सैनिक स्कूल और है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश में है जो कि इसमें नहीं है, लेकिन एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल ईस्ट सिंगा के नाम से है। और झुंझुनू वाली मैंने आपको बता दी। उड़ीसा वाली में एक उड़ीसा में संबलपुर, उड़ीसा के अंदर जो है 2 सैनिक स्कूल है, एक उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर है, एक उड़ीसा के अंदर संबलपुर नाम से भी एक सैनिक स्कूल और है। तो आप इस मैप को आराम से देख सकते हैं। मैं आपको एक बार 1 बाय 1 आप रोक करके कभी भी देखना चाहें तो मैं आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए आप आराम से, मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन सी सैनिक स्कूल कहाँ पे है। यदि कभी भी किसी को आपको पता लगाना हो, डिस्टेंस पता करना हो अपने होम स्टेट से, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी सैनिक स्कूल है, वो कितना दूर पड़ेगी। आप मैप पे जाइएगा, अपने स्टेट से उसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप तिलैया के अंदर किसी बच्चे का अपना एडमिशन कराना चाहते हो, तिलैया है बिहार में, तो आप डालिए उसमें, आप जहाँ के भी हैं होम स्टेट से लेकर के, और गूगल पे डालिए कि साहब वहाँ तक का हमें झारखंड में, तिलैया जैसे झारखंड के अंदर है, तो उसका डिस्टेंस है वो अपने को क्या है, कवर करना है कि कितना डिस्टेंस है अपने होम स्टेट से लेकर के स्कूल तक का, तो अपन उसको मैप पे सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप राजस्थान के हो
आप चाहते हो कि आंध्र प्रदेश में कालीकेरी है सैनिक स्कूल, वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, सीट ठीक ठाक है, तो आप अपना रूट देख सकते हो। गूगल पे जा करके फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना आप सर्च मार लीजिए कि राजस्थान से, होम स्टेट से अपना जो कालीकेरी कितना दूर पड़ेगा, क्या इसका ट्रांसपोर्ट वाला रहता है। क्योंकि जाने के लिए देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स को आती है कि मैं बच्चे को आंध्र प्रदेश भेज दूंगा लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट कैसे लेके आऊँगा, कितने दिन का क्या ड्यूरेशन। तो उसको एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि कौन सी स्टेट में मुझे इसको भरवाना है, भरवाने के लिए मुझे कौन सी कॉन्वेंट्स, यहाँ जैसे मान लीजिए बच्चे का सैनिक स्कूल कालाकेरी में आपने भरवाया, वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया, तो फिर आपको समस्या नहीं आए, ट्रांसपोर्ट का क्या इशू रहेगा, कितनी आपका ड्यूरेशन है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा भी आप चाहोगे वहाँ पे आप भरवा सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स मैंने आपको दिखा दी कि कितनी नंबर ऑफ सीट कितनी कितनी है। इसके अलावा देखो इस बार कुछ सैनिक स्कूल और गवर्नमेंट ने ऑथोराइज्ड करी हैं। वो कौन सी सैनिक स्कूल हैं तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 18 सैनिक स्कूल कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेटेशन है लेकिन उनको इंप्लीमेंट कर दिया। 18 जो लिस्ट दे रखा रहा हूं मैं, तो ये 18 सैनिक स्कूल और अप्रूव्ड हो चुके हैं इस बार। तो ये अभी फिक्स नहीं है लेकिन इस बार से ये स्टार्ट है। वैकेंसी है क्लास 6 के लिए अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24, उसके लिए अप्रूव्ड है। ये कहाँ है ये, तो सर ये देखिए आप तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटका में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दादरी एंड नगर हवेली है, वहाँ पे भी इस बार स्टार्ट हो गई है। हरियाणा में फिर एक दो देर की हरियाणा के अंदर ये भी है, हरियाणा के अंदर ये भी है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, केरल। तो इन सभी स्टेट्स के अंदर इस बार जो सैनिक स्कूल जो है, सभी का मतलब जो इसमें नाम दे रखा है, जैसे राजस्थान का इसमें कहीं पे भी नाम नहीं है, तो राजस्थान वाले के अंदर अभी अप्रूव्ड नहीं हुई है। तो ऐसे कहीं जैसे बिहार में डबल नाम आ गए। बिहार का एक तो ये है, पटना के अंदर जो है केशव सरस्वती विद्या मंदिर, इसको अप्रूव्ड कर दिया गया है सैनिक स्कूल के लिए। एक बिहार के अंदर ये है, समस्तीपुर के अंदर जो है ये आपके पास में जो सैनिक स्कूल है उसको अप्रूव्ड कर दिया गया है। तो ये कुछ 18 सैनिक स्कूल है, लिस्ट में एक बार आपको सामने दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इनकी लोकेशन है, ये इनके डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स है, और ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। आगे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी देर की है वो इसमें देख रखी है। तो ये आपका 10 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये नेक्स्ट आपके 8 सैनिक स्कूल्स का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये टोटल सैनिक स्कूल है जो नई सैनिक स्कूल इंप्लीमेंटेड कर दी गई हैं, इस बार से इनको ऑथराइज्ड कर दिया गया है। इसके अलावा यदि आप किसी भी अपने बच्चे का एक छोटा सा हमसे कभी राय लेना चाह रहे हो कि भाई कौन से सैनिक स्कूल में बच्चे को फॉर्म भराना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल जो अभी मैंने नंबर दिए उस पर आप मुझे कॉल कीजिएगा। कॉल करने के बाद हम एक बच्चे के थोड़ी सी नॉलेज के ऊपर भी हम आपको बता पाएंगे कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि सैनिक स्कूल, हर सैनिक स्कूल की मेरिट लिस्ट है वो अलग बनती है। आपको पता है क्लास 9th के लिए जो है वो टोटल 400 का मार्क्स का पेपर होता है, क्लास 6th के लिए 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो कई सैनिक स्कूल ऐसी हैं जिनके अंदर सिलेक्शन जो है बच्चे का 200 मार्क्स पे भी हो जाता है। कई ऐसी सिलेक्शन कई सैनिक स्कूल हैं जिनके अंदर 270 तक भी बच्चा लेके आता है, 280 तक भी लेके आता है, तो कट ऑफ कई बार 280 भी पहुंच जाती है। तो वो एक हम लोग बच्चे के एक स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेंगे कि कौन सी सैनिक स्कूल इसके लिए सुटेबल होगी। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही हुई है उसका एक एनालाइज किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको लगता है कि भाई हमें थोड़ा सा इसको फॉर्म भरने में थोड़ी समस्या आ रही है, तो आप एक बार ज़रूर हमारे पास कॉल कीजिए। फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। बाकी हमारे लायक कोई भी मदद होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी मैंने आपको सारी सैनिक स्कूल्स बताई हैं, उसका जो कैटेगरी वाइज कौन सी में कितनी वैकेंसी, जैसे आप मान लीजिए चाहते हो कि भाई हम सैनिक स्कूल 17, तो इसमें तो मैंने एग्जांपल दिया वो एकदम सेट हो जाएगा कि 100 वैकेंसी है तो 100 में से हम एग्जैक्ट डिवाइडेशन में एग्जांपल दिया वो 100/100 का हो जाएगा। बट मान लो आपने सैनिक स्कूल संबलपुर में डालना चाहते हो बच्चे को, इसमें टोटल सीट कितनी है, 60 है। अब जो 60 सीट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 67 और 33 के रेशो में, तो वो आप नहीं कर पाते हो। मान लो आपकी इच्छा है आप संबलपुर सैनिक स्कूल में बच्चे को भेजना चाहते हो, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी का, आप हम बताओगे तो हम आपको बता देंगे इतनी सीट आपके लिए रिजर्व्ड है वहाँ पे। बाकी
जो है वो मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उस वीडियो में आप आराम से देखेंगे तो उसमें मैंने सारी डेट्स वगैरह बता रखी हैं, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। एक लिस्ट यदि आप और देखना चाहो मैप की मदद से मैंने बता दिया है, फिर भी यदि आप एक और लिस्ट चाहते हो कि सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी लिस्ट हमें मिल जाए, तो मैं आपको एक लिस्ट और दिखा रहा हूँ। ये बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं जहाँ पे आप बच्चे को पेपर दिला सकते हो। तो एग्ज़ाम सेंटर भी आप एक बार ध्यान से देखना चाहो तो देखिए, आंध्र प्रदेश में खूब सेंटर हैं, 13 सेंटर हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, असम के अंदर, बिहार के अंदर काफ़ी सेंटर हैं जहाँ पे आप बच्चे को पेपर दिला सकते हो। मोतिहारा है, पटना है, बहुत सारे गया है, हर जगह आप अपने बच्चे को पेपर दिलाना चाहो तो पेपर दिला सकते हो। इस प्रकार से यदि आप टोटल देखोगे तो काफ़ी एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर टोटल 180 एग्जामिनेशन सेंटर है, हर स्टेट का अलग अलग है। वेस्ट बंगाल है, उसमें एग्जामिनेशन सेंटर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये सारे के सारे, तमिलनाडु है, राजस्थान के अंदर भी काफ़ी है। राजस्थान के अंदर हम बात करें तो देखिए झुंझुनू के अंदर भी है, अजमेर में, बीकानेर में, अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर, जयपुर के अंदर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर, तो इन सब के अंदर हम फॉर्म जो अपना बच्चे को एग्ज़ाम दिलवा करके ला सकते हैं। तो ये होगी एग्ज़ाम सेंटर की बात। और यदि अभी किसी को लिस्ट वाइज देखना है कि कौन सी सैनिक स्कूल कहाँ पे, आप लिस्ट वाइज चाहो तो मैं आपको लिस्ट वाइज, ये इनके सिलेबस की है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, डीसी सैनिक एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो उस पर आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारे मैंने सिलेबस वाइज, PDF वाइज, ये नोटिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो आप वहाँ से इसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में भी यदि आप चेक करना चाहो। अदरवाइज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से ये एक साइट है, तो उस पर भी जा करके आप अपना चेक कर सकते हो। देखिए, ये तो लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल अप्रूव्ड, जो नए अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है उनके लिए जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, सभी की साइट्स आगे दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट आपके दे रखे हैं, ये तो है उनकी लिस्ट। ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी सैनिक स्कूल 18 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड है, कहाँ कहाँ है, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, क्या उनकी वेबसाइट है, वो सारी इस वीडियो में आपको नजर आएंगी। इसके अलावा ये जो मैं 33 सैनिक स्कूल बता रहा था आपको, ये 33 सैनिक स्कूल जो पहले से रनिंग में है, तो ये है लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल विद देयर वेब एड्रेस। वेब एड्रेस मतलब उनकी वेब एड्रेस जो है वेबसाइट से वो दे रखी है। आप किसी भी सैनिक स्कूल में डालना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, उसकी वेबसाइट पे जा करके पूरी डिटेल आप ले सकते हैं, उस स्कूल को कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो आप उसकी डिटेल्स लेना चाहो तो उसको विजिट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें साफ साफ आपको स्टेट दिया हुआ है, ये स्टेट के अंदर है, ये स्कूल का नाम है। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 सैनिक स्कूल हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1 है, असम में 1 है, बिहार में 2 हैं, छत्तीसगढ़ में 1 है, गुजरात में 1 है, हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल हैं, हिमाचल प्रदेश में 1 सैनिक स्कूल है, जम्मू कश्मीर में 1 सैनिक स्कूल है, झारखंड में 1 है, कर्नाटका में 2 हैं, केरल में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, महाराष्ट्र 2, मैनपुर के अंदर 1 है, मिजोरम है, नागालैंड में, उड़ीसा में 2, पंजाब 1, राजस्थान में 2 हैं, तमिलनाडु में 1 है, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सैनिक स्कूल हैं, नई खुली हैं, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद में ये टोटल 33 सैनिक स्कूल्स होगी। तो ये आप आराम से लिस्ट वाइज स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो। वैकेंसी मैंने आपको बता दी है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी को भी इससे रिलेटेड किसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है कोई आपको, तो आप या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं इसके अंदर, एक बार मैं फिर आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ। यदि किसी को किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके वो अपनी राय ले सकता है जी। 9504999993 ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। डीसी सैनिक एकेडमी के नाम से हमारी इंस्टीट्यूट चलती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।